Hello students, I am Taqib Hussain, the math expert of STM PS School, Rawli. So today I want to tell about exercise 3.2 and question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent? Consistent मतलब if a pair of linear equations have any solution, then it is called consistent. Obtain the solution in such cases graphically. यानी ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व करना है. ठीक है, फर्स्ट केस आपका ये दिया हुआ है, सेकंड केस ये दिया हुआ है. तो फर्स्ट केस में हम इसको लेके चलेंगे सॉल्यूशन. फॉर फर्स्ट x plus y equal to 5 और for second 2x plus 2y equal to 10. x y किसके लिए x y a b c और d तो पॉइंट a if इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर x इक्वल टू 0 ले लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू यानी 0 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू हो गया हमारा 5, y की वैल्यू 5. और b अगर लेते हैं तो if यहाँ पे अगर b अगर हमें लेना है तो अगर हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 5 लेते हैं तो 5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी. अब यहाँ पे c के लिए एक, अब इसमें भी हम कोई भी केस ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 अगर हम ले लेते हैं, मान लो x इक्वल टू 1 लिया हमने, x इक्वल टू 1 तो 2 into 1 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10 और जो 2 हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 10 माइनस का 2, तो y इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, यानी y इक्वल टू आपका आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई आपकी 4. ठीक है, तो y इक्वल टू 4. d इसमें एक देखिए, इसे x इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं. अगर हम मान लो 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हो जाएगा 2 into 3 प्लस 2y इक्वल टू 10, 6 प्लस 2y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4, यानी y इक्वल टू, यानी y इक्वल टू आ गया आपका 2. तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2. तो अब हम इन, ये हमें पॉइंट मिल रहा है, a पॉइंट हो गया 2, b पॉइंट, ये c पॉइंट और ये d पॉइंट. अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ग्राफ खींचना है. ये x एक्सिस, ये y और ये y डैश, ये आपका होता है, ये 0 रहता है, सभी के लिए 0 होता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा हमारी मैक्सिमम नंबर है 5 है, तो हम 5 इसके पार्ट कर लेते हैं इक्वली. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, पहले पॉइंट है x, इसी की कोऑर्डिनेट हम x पहले लेते हैं, x और y. तो x का ये एक्सिस है तो x 0, y कितना है 1 2 3 4 5, ये हुआ x 0 है और ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया a, तो 0 5. दूसरा है b पॉइंट 5 0, 1 2 3 4 5, ये b पॉइंट है 5 y की वैल्यू 0 है. अब इसको मिला के हम लाइन कर देते हैं. ठीक है, अगर इससे मिला के अगर हम लाइन करते हैं, ये लाइन ड्रॉ होती है. ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे c पॉइंट यानी 1 4, x 1 और y कितना है 4, 1 2 3 4 और ये 1 है, इसी पॉइंट पे आ रहा है, यानी c पॉइंट आ रहा है 1 4. इसी तरीके से आपका d, लास्ट बचा आपका d 3 4, तो 1 2 3 और 2 y 2 1 2,
तो इधर से परपेंडिकुलर डालते हैं, इधर से ये परपेंडिकुलर ले आते हैं, ये आपका हो गया डी पॉइंट, ये हो गया आपका 3,2। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या देखा, लाइन ए बी और सी डी दोनों ही एक के ऊपर एक आ रही है, यानी क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशंस। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये लाइनें क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे द लाइन ए बी एंड सी डी आर कोइंसिडेंट, therefore it is, यानी इट इज मतलब इट क्या, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं, या फिर इट इज कह सकते हैं, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ओके, नाउ द सेकंड केस द सेम वे, सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा फॉर सेकेंड। एक्स वाई एक्स वाई, ये भी ए और ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए के लिए इफ, ये बी इफ, सी इफ और डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम एक्स इक्वल टू, या फर्स्ट ये भी लिख लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 और ये था आपका 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर हम 8 लेते हैं, x की हम सॉरी 8 0, x की 0 लेते हैं तो 0 माइनस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आपका रहेगा -8। ठीक है, अब यहाँ पे भी x की वैल्यू और किसी भी ले सकते हैं, कोई जो भी चाहो। अगर मान लो x की वैल्यू हम 8 ले लेते हैं, x इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू भी तो 8 माइनस y इक्वल टू 8, तो माइनस y इक्वल टू 8 माइनस 8, यानी माइनस y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे c, इफ x इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 3 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 16, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 अपॉन -3, यानी हो गया -16 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी केस में अगर x इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं 16 अपॉन 3 ले लेते हैं पहले से, तो x की 3 इंटू 16 अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 16, 3 से 3 कट जाएगा, 16 माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो माइनस 3y इक्वल टू 16 माइनस 16, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन -3, यानी y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 16 और 3, तो y इक्वल टू वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब हम इसमें भी ग्राफ खींचते हैं, इनका ग्राफ कैसे लेना होता है हमें, x डैश y डैश, तो यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम कितना है, 8 है, तो 8 तो ले ही ले, कम से कम 8 पार्ट तो उसके ले ही लेते हैं 8 यूनिट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, वही तरीके से। अब यहाँ पे देख, ये तो 0 होता ही है आपका, पहला पॉइंट है आपका 0 माइनस 8, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, माइनस नीचे आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, ये होगा आपका पॉइंट A, ये A, तो 0 माइनस 8। दूसरा है 8 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और y की वैल्यू 0 यही रहेगा, यानी B, B को हो गया 8 0। इनको इसको मिला के लाइन दे देते हैं।
ये भी लाइन हमें ऑब्टेन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट सी लेते हैं, 0, माइनस, तो 0 तो एक्स वैल्यू 0 और वाई 16/3, यानी 16/3 का मतलब क्या हुआ, 3 5 जा 15, 1/3 यानी 5 पूरा। तो माइनस का 1 2 3 4 5 और 3 पार्ट इसके 1 2 3 1 2 3, तो हमें ये फर्स्ट पार्ट लेना है, ठीक है, ये वाला पार्ट 1 2 3 4 5 और इसका 1 पार्ट। दूसरा सेकंड है 0, x 60, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 और 2, इसका ये फर्स्ट पार्ट लेना है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, इससे मिलाते हुए एक लाइन करनी होती है। ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, इसके ये पॉइंट था हमारा सी, इसके कोऑर्डिनेट कितने लेंगे, 0, माइनस 16/3, और ये था हमारा पॉइंट डी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 16/3, 0, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें हमें दिख रही हैं, ये दोनों ही लाइनें देखने में क्या है, पैरेलल लग रही हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल, देयरफॉर तो पैरेलल है, तो मतलब ये कहीं भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन, तो इट मींस दीज आर इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट, ओके। इसका मैंने नोट्स भी भेज दिए हैं आपको, और आप वो देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसको रिवीजन करते रहिए स्टार्टिंग से, जितने भी फर्स्ट से हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू।